हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हरे बात है। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत सीमा प्रणाम है। मैया, हरे कृष्णा नैना माता जी, हरे कृष्ण। मंजूरानी माता जी, हरे वनिता कृष्ण। पाटिया माता जी, राजेश्वरी मैया, शशि श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण आईफोन, प्रभु जी। ये आईफोन क्या है हरे और कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्ण। आईफोन सैमसंग फोन, श्याम के संग रहो, श्याम संग निकाल दो। दीप्ति माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। मोहन प्रभु, हरि बोल प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत क्या कृष्ण प्रणाम। बात है। प्रभु हरि जी। हरि हरि हरि, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को हरे मेरे कृष्णा, पति दंडवत देव प्रणाम। है। हाँ हाँ, समझ गया माता जी, हरि हरि बाय बन गेट बन करी। हरि हरि हरि। हरी हरी। चलो ठीक है, कमल माता जी, हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का इतना अच्छा टॉपिक है आज, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं जब कृष्णा बुक के साथ साथ 10वां ये बैच जो स्टार्ट हुआ है, पहली बार मैं क्यों ना मैं भागवतम का 10वां स्कंद क्यों ना पढूं। यही अध्याय वहां पे क्या लिखा हुआ है पढ़ूं, बल्कि कल से स्टार्ट करा। लेकिन बहुत बहुत अच्छा सा कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छे से काफी रास खुलने वाले हैं गृहस्थ जीवन के लिए। ये जो अध्याय आज जो आरंभ हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा है माता जी प्रभु जी। आप भी अगर आपके पास में अगर भागवतम है तो 10वां स्कंद ये अध्याय जरूर जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छा सा डिटेल में बताए श्री प्रभुपाद वहां पे भी और यहाँ पे भी। चलो ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सभी मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोल कल्पना माता जी। जो जिन जिन जिसके जिसके पास में बुक है, देखो सबके पास में ये बुक रहना चाहिए। श्री कृष्णा ये बुक जो है सो सबके पास में ये है, बुक रहना चाहिए। बुक निकाल लो, बुक निकाल के जो अध्याय हम लोग कहाँ रुके थे वो अध्याय से आरंभ करना पढ़ना। शरद का वर्णन, हाँ 20वां अध्याय है शायद। पढ़ना स्टार्ट करो। कौन पहले? मनी माता जी पढ़ेंगे, बाद हाँ जी में प्रभु जी। फिर सब लोग पढ़ना, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस श्रील माता जी। प्रभुपाद की जय। अध्याय 20 अध्याय शरद का वर्णन। श्री कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सभी से किया। वे सभी आश्चर्यचकित थे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री कृष्ण तथा बलराम देवता थे, जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं, जो लोगों को अत्यंत चित्तार आकर्षक लगते हैं, और प्रतिक्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल माता जी का। ये नेक्स्ट कोई और कंटिन्यू कीजिए, मैं भी और पूनम त्यागी, हरे कृष्ण हरे पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परम ब्रह्म हो, और शुद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो, अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्मा हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्मा का अंश है, पर ब्रह्म या अनंत आकाश कभी कभी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जीव श्री भगवान के अंश रूप है, किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं।
यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी प्रकार जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती हैं। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूक्ष्म चमकीले कण रहते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति श्री भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथ्वी के सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खिंचता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है। यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों के से आयकर बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों तथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा शशि श्रीवास्तव माता जी। कृष्ण माता जी। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती है, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा कराती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है, अतः यह बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता है कि वे उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधों के समूल नष्ट कर देता है, और जब दान देने का अवसर आता था तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहाँ भी प्रचुर जल बरसता है। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है और मुक्त हस्त दान देता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वर्षा के पूर्ण संपूर्ण धारातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कुश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने का सम्मान है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्री भागवतम में संतुष्टि की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुण्य प्राप्ति कर सकता है और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो श्री भागवतम के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्प ही
अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भगवत जी की जय। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं, जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के ज्योतिष्क यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। इसी प्रकार इस कलियुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। इस कलियुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक तथा कथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं, जबकि वैदिक नियमों या शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग में बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष को सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलियुग में भी कुछ लाभ है। कलियुग के भी कुछ लाभ है। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जोकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। पढ़ूं और आगे? नहीं, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा क्षमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है तो सभी मेढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोल कर पढ़ने लग जाए। विद्यार्थियों के समान सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्राय अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोते रहता है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद अध्ययन में जुट जाता है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल तलैया नदी नाल नाद आज जल से भरे जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष शुष्क, नासिक, नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथा कथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, संतान तथा बैंक पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नाद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चित ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। यदि मरुस्थल में जल एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ निगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकवादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, किंतु हमें मिल पाता है, कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल तलैया नदी नाद जल से नहीं भर पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रीशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती हैं। कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े बीर बहुटी एकत्र हो जाते हैं,
छाते जैसे कुकुरमुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसे दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्य से अपरिचित रहता है अप्रसन्न होता है, क्योंकि वह अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों की पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो श्री भगवान है। वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुना यो विदाति कामान, श्री भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, अतः वह जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है, किंतु जो नास्तिक हैं या बदमाश हैं वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभुत अन्नोत्पादन हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरीता पंडित माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभुपाद की जय। वर्षा ऋतु में सारे जलचर स्थलचर और नभचर उसी तरह प्रसन्न हो उठते हैं जिस प्रकार दीर्घ काल से भगवान की दिव्य सेवा करने वाले व्यक्ति होता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय भगवान कृष्ण भावनामृत संघ से के विद्यार्थियों का व्यवहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे, यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था। कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे, किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं उसका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे बैकुंठ लोक से आए हों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ी देर रुक जाएंगे क्योंकि बहुत सारा पैराग्राफ हम लोग कवर कर लिए। थोड़ा सा हम लोग ये इतना अच्छा, जब 10वां स्कंद आप लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा था, तो ब्यूटीफुल श्रील प्रभुपाद कैसा कंपेयर कर रहे हैं। इवन भागवतम में स्वयं इतना अच्छा कंपेयर किया गया। हम लोग एक एक जल्दी जल्दी से देख लेंगे थोड़ा फिर से। आप जो जिनको चांस नहीं मिलता ना माता जी, थोड़ा सा कल जो चांस नहीं मिला आज दे दो चांस उन लोगों को। जो सबको लेके चलना है अपने को। अपन सब एक ही परिवार के हैं, एक ही को अपन पार्शियलिटी नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उनको ही अनम्यूट कर रहे हैं। मेरे को ऐसा ही हुआ। मैं रिसेंटली मंदिर में आया था ना, अपन लोग आप भी आए थे ना, तो एक माता जी एकादशी में मेरे को आप अनम्यूट क्यों नहीं करे। मैं उस दिन से बोला वो एकादशी की क्लास ही नहीं लेता हूँ। पूनम माता जी को एक बार दे दिया तो कल की क्लास सुशील प्रभु ले रहे हैं तो एक्चुअली पार्शियलिटी नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। चल ठीक है। तो आज का इतना अच्छा अध्याय है। वहां पे जब वृंदावन में शरद के ऋतु आई तो वो ऋतु कितना कितना ब्यूटीफुल रहता है। और वो ऋतु को श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अपने प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, इसको हमारे गृहस्थ जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। इवन चलो एक टॉपिक देखेंगे। जैसे कि पहले पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या कवर करें। ठीक है। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध क्या तथा विध्वंसिक दावलन पान की चर्चा वृंदावन पे घर घर के चलने लगी। भगवान की चर्चा ये इंपॉर्टेंट है। वृंदावन के हर कोई कुछ ना कुछ पास टाइम्स कृष्ण भगवान के या तो बोलते ही जाते थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ऐसा थे, कृष्ण वैसा थे। दिस इज व्हाट हमको भी क्या करना चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। जैसा मेंढक का एग्जाम्पल दिया गया, गुटर 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 बोलना नहीं चाहिए। ये वो बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो अंदर चलते जाएंगे। क्या सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हरे कृष्ण चलते जाना। और क्या है यहाँ से मैं कहीं अंडरलाइन करा यहाँ, यस, अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो और शूद्र जीव मानो बादलों से घिरा आकाश हो अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन बताया गया कि जब वर्षा होती थी, ऐसा वर्षा होती थी वहां के ये तो मालूम है ना प्रभु जी हमको भी। प्रति क्षण वर्षा की आशा रहती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु और का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। सब लोग अभी अब हमारा भी चल रहा है। अब प्रभु जी एसियां लगा के थक गए हम लोग। जैसे घन गर्जना तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। तो जैसे ही वहां पे अब सब लोग आनंद में है, चलो भाई वर्षा का ऋतु आरंभ हो रहा है।
तो इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कैसा कंपेयर करें देखो, जैसे 8 महीने तक क्या होता है, वर्षा नहीं आती है, सब आकाश यानी ये धूप के वजह से क्या होता है, बादल फॉर्म होता है, धरती पे जो है जहां जहां पानी है वो क्या हो जाता है, पानी लेके चले जाता है, बादल बन जाता है। 8 महीने तक क्या सीधा वसूली वसूली लेते जाते हैं, वे लेते जाते हैं, लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, यही जल बादलों के रूप में एकत्र हो जाता है, और जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर सरकार यहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी रहो, चाहे कोई भी रहो, सरकार जब अपने आप को आप सरकार बना रहे हो, लोगों से इनकम टैक्स वसूल रहे हो, सेल टैक्स, कौन सा भी टैक्स जब ले रहे हो, तो आपका काम क्या है, जैसा सूर्य बादल जब पक्षपात नहीं करते हैं, वर्षा हुए तो पहाड़ों पे भी वर्षा गिरती है। हाँ और बट जहाँ किसान खेत बीज डालता है वहां पे भी खेती होती है, वहां पे भी प्रभु जी किसान के जगह पे असल वर्षा हो गई ना, पहाड़ों पे पत्थरों पे वर्षा जरूरत नहीं है, वहां नहीं गिरना चाहिए, फिर भी वो गिरती है। तो एक्चुअली वैसा ये जितने भी ये लोग, सरकार भी क्या करना चाहिए, जितना भी वो बोल रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, इस तरह सरकार द्वारा सिंचित कर पुनः लोगों के में शिक्षित क्या बोलना है, कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य, जो भी है, पैसा आप ले लेके आपके पर्सनल यूज को नहीं यूज करना, क्या करना है। और जिनको जो ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपने पूरा कोष लुटा देते हैं। ये जब मैं पढ़ रहा था यही पैराग्राफ को, जब प्रभुपाद 10वें स्कंद में इतना अच्छा सा बोले, वो एग्जाम्पल किसका कंपेयर करें माता जी, प्रभु जी आप लोग के पास में अगर 10वां स्कंद है तो देख लो, आप भी, आपको भी मिलेगा। तो दशरथ महाराज से कंपेयर करें, दशरथ महाराज ऐसे ही करते थे, जब वो जब दान देने के लिए जाते थे, इतना दान देते थे, भाई कोई अब बस है मेरे से और नहीं ले सकता हूँ, उतना मुक्त हाथ बोलते ना, पूरी तरह से वो क्या बोल रहे हैं, जैसा बादल उसी धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। वैसे ही जिसको हम लोग भी क्या करना चाहिए, ये जो हम लोग तो नेता बन गए, लीडर बन गए, सब बन गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारा घर देख रहे हैं, वैसा नहीं, जैसा बादल को पक्षपात नहीं रहता है, वैसे ही हम लोगों को एग्जाम्पल से प्रभुपाद दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहाँ जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में, वहां भी प्रचुर जल बरसता है, और बादल उसी धनुष पुरुष जैसे है जो पुत्र पात्र कुपात्र के विचार के बिना दान के लिए अपना कोष खोल देता है। वेरी एक्सलेंट। एंड और एक तुलना कैसा की गई यहाँ पर, उस व्यक्ति की तुलना की गई जो अपनी भौतिक इच्छा से की पूर्ति के लिए तपस्या, जीवन भर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिल मांगे मोर, आहा मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस। अल्टीमेटली वर्षा के बाद पृथ्वी क्या हो जाता है, हरा भरा, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन वास्तविकता हम लोग का किसके पीछे भागना, हमारी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है। क्या बोल रहे हैं, वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या, लोगों सुबह में 6 बजे दुकान खोल रहे, रात के 11 बजे आ रहे, सुबह में नौकरी को निकल रहे, 2-2 घंटे ट्रेन में, बस में, जैसा भी हो, नौकरी को पहुंच रहे, 10 घंटे की नौकरी, फिर रिटर्न आ रहे, अल्टीमेटली क्या हासिल कर रहे, अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो बोल रहे हैं क्या करना है, वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने का उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। ठीक है ना, श्रीमद् भागवत में, ठीक है, थोड़ा सा अगर हमारा सैलरी कम है, लेकिन हम लोगों को अच्छा सा नौकरी में हम लोग कमा सक रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना। 1 मिनट, उसको ही कंटिन्यू करना। थोड़ा सा सैलरी अगर बढ़ रही है, हम लोगों को और 2 घंटे समय, 4 घंटे समय ट्रैवलिंग में लग रहा है, फिर उसको जाना, फिर भक्ति छोड़ना, ये गलत बात है। क्योंकि ये हमारे को 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला, बार बार उसको बोलते जाना मन को, बेटा ये जो मिला है ना तेरे को, देह बहुत कीमती है, हीरे मोती कीमती नहीं है, देह हमने को जो मिला, यहाँ से भक्ति करके निकलना है। देन फाइनली और क्या बोल रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। हर कोई आनंद के पीछे भाग रहा है। आनंद कैसा प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख के लिए तपस्या जब हम लोग करते हैं, भगवान को जानते हैं। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए, भगवान के लिए ही तपस्या करना, और कोई चीज की लिए नहीं। ठीक है ना, उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ की दृष्टि में
में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भगवान के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं। केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को, हर बार कहानी बताता हूँ। ये मेरे लेवल 1 के लोगों को, लेवल 2 के लोगों को मालूम है, जो लोग नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा सा जल्दी बोल दूंगा। एक एमबीए करता, एक मछियारा मच्छी पकड़ के बिजनेस करता। तो मच्छी पकड़ के जब वो बिजनेस करता, उसको अच्छा सा ट्रिक आता। तो एमबीए वाला बीच पे जाके बैठ के देखते रहता, मेरे पास में आईआईएम की बहुत बड़ी डिग्री है, मैं अच्छा से यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, और देखते रहता। इतने में वो मछियारा आता, वो पानी में डाइव मारता, जल्दी जल्दी 5-6 मच्छियां पकड़ता, लेके चले जाता। जैसे ही 5-6 मच्छियां पकड़ के लेके चले गया, वो बेच भी लेता, वहीं पे रख के बेच लेता। और जो दूसरे मछियारे है, 1 घंटा सुबह से लेके शाम तक मच्छी पकड़ने के लिए वो इंतजार करते रहते, लेकिन उनको मच्छी नहीं पकड़ते। लेकिन वो सोचता ये कितना टैलेंटेड है, ये इसका अच्छा सा नॉलेज है। वो जाके बोलता, देखो आपके ने इतना अच्छा मच्छी पकड़ने का व्हाट क्या है, टैलेंट है। तो ये टैलेंट आप, मैं जैसा सजेशन, मैं आईआईएम से एमबीए करा, तो आप क्या करो, अपन दोनों मिलेंगे, अपन अपना बिजनेस को क्या करेंगे, एक नाव खरीदेंगे। 5 मात्र बेच रहे हैं आप, 5 मत बेचो, जब 50 मच्छियों को बेचेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस करने से क्या होता, धीरे धीरे से हम लोग अपना बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो पूछने लगता, अच्छा नाव खरीदना है क्या, ओके, नाव खरीदे बाद में क्या करना, नाव खरीदे बाद में एक बड़ी बड़ी कंपनी लगाएंगे। अच्छा कंपनी लगाए तो क्या होता, देखो कंपनी अगर लगाए तो 50,000 लोगों आपके हाथ के नीचे काम करते। अच्छा तो क्या होता, देन फाइनली अपना बिजनेस इतना बढ़ जाता, शिप में जाते अपन, ये देश से वो देश में जाते। अच्छा देन फाइनली क्या हो जाता, देखो आप क्या कर सकते, 100 मंजिला बड़ा बिल्डिंग उठा सकते, बड़े बिल्डिंग में ऊपर बैठ सकते, ऊपर बैठ के वो सीसी कैमराओं में सबको देख सकते। अच्छा इतना हो जाता क्या, हाँ हो जाता। फाइनली मैं क्या करता हूँ, देखो आराम की नींद सो सकते। वो बोलता, भैया इतना सब कुछ, अभी भी तो मैं सो रहा हूं ना, 5 मच्छी आराम से बेच लिया, थोड़े पैसे आ गए, आराम से सो रहे। तो हम लोग भी कष्ट उठाना, उतना कष्ट नहीं उठाना। बाद में हमारे बच्चे यही डायलॉग बोलने वाले हैं। क्या डायलॉग बोलेंगे, क्या तुम सोने के ईंटों से घर बनाए क्या, ये बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। जब दिल को लगेंगी, दिल टूटेगा। अपन एक एक टाइम नहीं खा के जो है सो, कितना तड़प के ये बच्चों के लिए रखे। आज बच्चे हम लोगों को कहाँ पे डाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, नहीं तो हमको छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमको आचार्य समझा रहे हैं, इतना कठिन तपस्या किसके लिए करो। क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से अपन पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, कि सुख प्राप्ति करने के लिए, यस ये इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करना चाहिए। हाँ, और अब आगे बढ़ेंगे। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ की दृष्टि से कठिन तपस्या तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार श्रम एव केवलम, वो भागवत में बताया अच्छे से श्लोक, आप श्रम एव केवलम, आप जो भी आप मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, तेरा जितना भी पसीना खून पसीना निकाल रहा है ना, वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि तू भगवत धाम नहीं जाएगा। और यहाँ कलयुग में ऐसे लोग, कलयुग में नास्तिक लोग बहुत है। हाँ, वास्तविकता एक रहता है, वो बोलते हैं एक। हाँ, तो वो लोगों की तुलना आचार्य कैसा कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल भागवत में किया गया। ये जुगनू के तमा है, समान है। अनेक जुगनू जब वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, दिखते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, उनका प्रकाश कैसा अच्छा सा ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन वास्तविकता वो इतने जुगनू, बादल से सूरज और चांद, चांद और तारे सब ढक गए बादल आने से, सूरज की भी प्रकाश कभी कभी नहीं आता है। तो वो बोल रहे हैं, हम अगर ये जो टिमटिमाने जुगनुओं को देख के अगर हम समझने लग गए कि यही अच्छा सा सुख है, देन हम लोग बहुत बड़ा बट क्या कर रहे हैं, फिर से यहीं गिर रहे हैं। यही यही क्या बोलते हैं, 84 लाख योनियों में ही फिर गिरना पड़ता। क्योंकि कलयुग में भी अगर ये लोग अच्छा सा बताएंगे, देखो मैं प्रवीण महेश्वरी हूँ, कैसा तुमको सक्सेस मिलना मैं बताऊंगा, कैसा चमकना तुम हमारे जीवन में, तुम्हारा जीवन क्यों मिला, स्टार बनो, स्टार बनो, 5 स्टार होटल में जाओ, स्टार ही स्टार रहेंगे तुम्हारे लाइफ में। देन ये क्या है, टमटमाने जुगनुओं के समान है, ठीक है ना। हम लोगों को वो नहीं बनना है। आचार्य बोल रहे हैं कि उसके जुगनों के ऊपर जो बादल के पीछे जो छुपा हुआ है चांद और तारा, उसको देखो। लोगों को आकाश में, आकाश के असली ज्योतिष, सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्र के प्रकाश को ग्रहण करना सीखना चाहिए।
भगवान को जानने की कोशिश करने का जो प्रयत्न है वो सीखना चाहिए। फिर आचार्य अभी और बता दिए वो कैसा करना प्रभु। आजकल तो सब शास्त्रों में एक रहता है, एक बता रहे हैं। हम लोग भी ना यूट्यूब में जल्दी से कोई भी एक वीडियो आया लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। हाँ देखो वो कितना अच्छा जीवन के बारे में बता रहा है। एक्चुअली वो जो भी बता रहा है क्या उसका प्रामाणिक गुरु है क्या, वो कहाँ से लाया, कोई शास्त्र कोई प्रमाण है क्या? नहीं, वो वीडियो डाला हम उसको सब्सक्राइब कर दिए, तो नहीं करना चाहिए। और इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो कुछ भी लोग क्या कर रहे हैं यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है, इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। देखो माताजी प्रभु जी, नदी तो बह रही है, नदी बह रही है, आप ये बात जीवन में ये उतार लो। नदी बह रही है, आपको अगर पानी चाहिए, एक गिलास का पानी चाहिए, एक लोटा चाहिए, नहीं एक पूरा बड़ा सा बर्तन है तो घड़ा, जितना भी होना आप ले लो। ये तो इस्कॉन का ये जो मूवमेंट है ये तो चलते ही जाएगा। आप अगर भक्ति में आएंगे, आप तीव्रता से दीक्षा लेंगे या नहीं लेंगे, 16 माले करेंगे या नहीं करेंगे, जिसको गोलोक जाना है नदी के बहाव में चलते चलते चले जाएगा। अगर आपको संस्था से जुड़ना है, आपको भी चैतन्य महाप्रभु के उसमें आंदोलन में आपका भी कल के दिन जो है सो यस प्रभु जी हम भी कुछ करेंगे भक्ति में, देन आप लोग भी क्या करना है, इमीडिएटली यही जन्म में हमको निकलना है, यही जन्म में निकलना है, कोई और जन्म के लिए और इंतजार करते हुए हमको रहना नहीं है। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, इस आंदोलन का लाभ उठाओ। लाभ कैसा उठाते, फ्री में प्रसाद इस्कॉन में चले जाओ, फ्री में भगवत गीता सुनाते, फ्री में भागवतम सुनाते, सब सुनाते, ये सब सुन सुन के क्या करना है, अंदर उतारना है। हाँ ये कान से इस कान से निकाल, सुन के इस कान से निकालना नहीं। और क्या बोले देखो, पहली वर्षा के बाद में जब बादलों का गर्जना सुनाई पड़ती है, आनंद आता है, हरी बोल बोलते हैं। लेकिन जब वही समय क्या होता है, मेंढक टर टर करने लगते हैं, मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोले, क्लास में जो लोग टीचर है उन लोगों को मालूम होता, इमीडिएटली बच्चों को बोलने की जरिए सब एट ए टाइम बोले तो एकदम गूंजने लगता है। वैसा ही विद्यार्थी को सामान्य रूप से क्या बोल रहे हैं, देखो ये सब स्टूडेंट्स के लिए है, दीप्ति माता जी सब के लिए है। क्या बोल रहे हैं, विद्यार्थी को सामान्य रूप से प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, ना कि विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी है, थोड़ी देर के लिए शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम क्या बोला है, तो जितना हो सके मैं बोल रहा हूँ माता जी प्रभु जी 6 बजे के अंदर, 6 बजे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे के अंदर, 6:30 के अंदर 16 माले कर लो। जो भी आपका टारगेट है मालों का कर लो, क्योंकि बाद में अगर करने जाएंगे ना, कोई मैसेज आएगा, कोई फोन आएगा, कुछ काम याद आएगा, तो जो कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है सुबह सुबह प्रातः काल में, कहाँ पे भी दूसरा समय देख लो आप नहीं होता। अगर आप ऐसा समझो सुधीर प्रसारी प्रभु समझने लगे, मैं तो 16 करता हूँ प्रभु, सुबह 4 करूंगा, शाम में 4 करूंगा, दोपहर में 4 करूंगा। लेकिन क्या होता, आप ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है, आपका भी एक्सपीरियंस रहता, कभी कभी आप 4 करने वाले अगर 2 करे सुबह में, तो वो 2 नहीं करे ना, वो 2 नहीं करे तो हमेशा हमारा मन क्या रहता, जॉब करो, गाड़ी चलाओ, अरे मैं 2 नहीं करा, 2 करने का है, 2 करने का है, रात के 9 बज जाते, 2 करने का है, 2 करने का है। यानी ये एक चुंबक के वैसा है माता जी प्रभु जी, सच में बोल रहा हूँ, ये ऐसा होता है, इसलिए जल्दी कर लेना। चुंबक के वैसा सुबह में 2 अगर हो रहे, साथ साथ जल्दी उठ गए, 2 4 कर लिए, हो गया। अगर 2 करके छोड़े माले तो दूसरा माला चिपकने की कोशिश करता, तो हमारा माइंड पूरा ना कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए ही हम लोग थोड़ा ये जो क्लासेस हम लोग सुबह की क्लासेस जो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अटेंड करने के लिए, प्रैक्टिकली हम लोग जाते हैं, तो इसको क्या करना, यहाँ पे भी आचार्य बोल रहे हैं, बल दे रहे हैं किसपे, विद्यार्थियों को सामान्य रूप में प्रातः काल जल्दी उठना। वे प्राय अपने अपने आप को जाग कर मंदिर या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजाने पर जागते हैं, ठीक है ना। तो ये करना चाहिए। कलयुग में क्या है, एक्चुअली प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सो रहा है, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। अब आप लोग सब, हम लोग अब ओम प्रकाश प्रभु कहां से, देखो झारखंड से है, ओम प्रकाश प्रभु जुड़ गए हैं, क्यों, वेदाध्ययन कर रहे हैं। हमको श्रील प्रभुपाद इतना अच्छा दिए हैं रास्ता, क्या दिए, भक्ति बहुत आसान कर दिए श्रील प्रभुपाद, ये वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना बहुत आसान कर दिए। अब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, सब लोग, एक आचार्य आए सबको नींद में से जगा रहे हैं, उसका बस बेनिफिट उठाना है। इसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष शुष्क होता है, किंतु कभी कभी
जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होता है तो उनके घर बार संतान तथा बैंक की पूंजी होती है तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाता है। एक्चुअली कभी कभी पैसा आ जाता, ये हमारे यहाँ पे भी हैदराबाद में भी हुआ था रिसेंटली, एक 4 साल पहले इतना लैंड के रेट्स बढ़ गए थे, हर कोई ये समझने लग गया अरे भाई सब लोग जमीन बेच दिए, करोड़ों में आ गए। पर थोड़े दिनों के बाद में फिर से लैंड के रेट्स एकदम गिर गए, जितना करोड़ों में चले गए थोड़ा सा गिर गए एकदम। तो जो लोग कॉस्टली कॉस्टली जो खरीद लिए, हाँ चलो बेचे से वाले को तो करोड़ों का पैसा आया, लेकिन आज आज एक 8 साल 6-7 साल के बाद में आज के फिर उसके घर पे जाके देखो, फिर वो जैसे का वैसे ही है। मर्सिडीज बेंच की वैल्यू नहीं है, बेंच की वैल्यू बेंच खरीद के फिर रहा था, हर हर अंधाधुंध खर्चा करा, आज वो फिर किधर आ गया। तो वैसा बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है पैसा है, प्रॉपर्टी है, बच्चे है, बीवी है, सब मेरी है, मेरी बात सुन रही है, मैं हुकुम चला रहा हूँ ये लोगों पे, मेरे को बहुत आनंद है। लेकिन ये आनंद, हाँ वक्त जो पिक्चर जो लोग देखे हैं उनको मालूम है, वक्त कब बदलता नहीं मालूम है। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाता है, सूख जाता है। तो इसलिए हमको हरि का नाम ले ले भैया। हाँ, छाता जैसे कुकुर माता कुकुर मुत उनके साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग के दृश्य उपस्थित करता है, मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया। कभी कभी ऐसा होता है। और क्या है, कुछ कुछ देशों के सरकारों की पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगाती हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये ऐसा अमेरिका का डायरेक्ट एग्जांपल यहाँ श्रील प्रभुपाद के 10वें स्कंद में लिए है, वहां पे लेके बोल रहे हैं कि सरकार क्या करती है, नहीं आप मत बनाओ, आप इतना सा अन्न मत करो, लोगों को अन्न क्या करते हैं 1 रुपया किलो 2 रुपया किलो दे दे के उन लोगों को क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास में भरपूर सब चीज है, पृथ्वी आज भी संपन्न है, ऐसा नहीं है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गया या वो बोलते हैं ना हर चीज का नेसेसिटी बेसिक नेसेसिटीज है, टमाटर का इसका दाम उसका दाम। वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद उस दिन से बोलते थे, जैसा इस्कॉन उनका दो दो अच्छा सा उनका विचार था, एक तो सबको शास्त्रों का ज्ञान मिलना और सब लोग एग्रीकल्चर और गायों की सेवा के माध्यम से, बस है हमारे को धरती माँ जो है सो हमको खाने के लिए सब कुछ दे रही है और गाय हमको दूध दे रही है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये उनका एक विचार था। तो हम अभी भी वही बोल रहे हैं, क्या करना है हमको। और क्या है यहाँ पे, विद्यार्थी बनने के पूर्व अत्यंत मैले कुचले लगते थे। वहां पे जब अमेरिका के लोग कैसे लगते थे, वो लोग सब ड्रग्स लेते थे, वो लोग कैसा कैसा रहते थे, परस्त्री संग करते थे, मांस, ये सब मलेच्छ थे वो लोग। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करना आरंभ करे, वैदिक भक्ति विधि विधानों का पालन करे, देन वो कैसे लग गए, अच्छे से कपड़े केसरिया रंग वस्त्र धारण करके, मस्तर पर तिलक लगाकर, अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं। तो वे इस तरह लगते थे कि मानो सीधे वैकुंठ लोक से आ गए। हरी बोल। देखो हम लोग कभी भी तिलक लगाना चाहिए, अगर वो अलग बात है आपके परिवार में न मत लगाओ बोल रहे हैं। आजकल माता जी यहाँ इतनी छोटी बिंदी लगा रही है, वो हम लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ता, हाँ बिंदी लगाए से वाले है ये, नहीं है। तो ऐसा नहीं, बोलने का तात्पर्य क्या है, क्यों शर्माना, अच्छा सा बिंदी लगाना। और हमको मालूम है दूसरे समाज लोगों से अगर हम दोस्ती करेंगे तो कैसा कटेंगे। इवन दिल्ली में भी एक कांड हुआ, 40 बार वो मारते गया। अरे भाई फ्रेंडशिप करना है ऐसे लोगों से करो जहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं है, बस ज्ञान नहीं है, मॉडर्न हो गए, हर किसी से फ्रेंडशिप कर रहे कट रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है हमारे लोगों को। भगवान की अच्छी सी भक्ति करो, जो भक्त है भक्तों के संग में रहेंगे तो अच्छे विचार रहेंगे, अगर राक्षसों असुरों के संग में रहेंगे तो ऐसे ही कटेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। माता जी कहाँ से पढ़े थे हम लोग, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। हरे कृष्ण मानसी माता जी। जिसको चांस नहीं मिला वो लोग भी पढ़ हरे लीजिए। कृष्ण माता जी। हाँ जी। वर्षा ऋतु में जिन मार्गों, वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। इस प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना शुद्ध कर सकती है, किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे
कितनी ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है। वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति भी भगवान की कृपा मानता है, और इस तरह वो वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कमल माता जी। एक अच्छा सा देखो, ये पॉइंट कितना अच्छा आचार्य बता रहे हैं। देखो जब पहाड़ पे कितना भी वर्षा हो, वो क्या हो रहा है, इतना घना बादल छाए हुए हैं, वर्षा एकदम मुसलधार बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, फिर भी उसी तरह वो कभी भी वे बदलता नहीं। कौन? पहाड़। वैसे ही जो भक्त भक्त पे बहुत सारी कठिनाई आती है, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कभी हम लोग भक्ति करते हैं इतना विपरीत। इवन एक माता जी पर इससे पहले क्लास में, कृष्णा बुक के क्लास में बोल रहे, प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, हम लोगों को लेवल टू सॉरी, उसमें बोल रहे थे। मैं 18 दिन की क्लास में थी, 12 माले कर रहे थी, बाद में मेरे पिताजी बोलने लगे मत कर, पढ़ना है पढ़ ले, ये मत कर। वास्तविकता में क्या करी प्रभु जी, अब आप भक्तों का संग टूट गया, 2 माला भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वास्तविकता ऐसा आता है, कभी कभी परेशानियां पति के रूप में, ये माया बहुत स्ट्रांग है, परिवार वालों के रूप में आ जाती है, हमको भक्ति में से निकालती है। लेकिन हमको क्या करना है? टिकना है, टिकना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं देखो, कभी भी जो भक्त होता है, हाँ, जो व्यक्ति चाहे कितने भी कठिनाइयां क्यों ना पड़े हो, कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन के किसी भी विषम परिस्थिति भी भगवान की कृपा मानता है। ये हमको समझना चाहिए। अरे भगवान, अगर कोई आके हमको, ये समझो कोई आके गाली दिया तो हम क्या समझना, अच्छा भगवान की कृपा थी, वो हमको मारने वाला था, गाली दे के चला गया, बस। हाँ, अगर कोई हमको मार के चला गया तो हम उसको भी भगवान की कृपा ही समझना, अच्छा भगवान तुम्हारी दया है, एक्चुअली ये क्या करता था, मेरे को और मारता था, खून निकले था, मारता था, चांटा लगा के चले गया। हर 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 परिस्थिति में माता जी प्रभु जी एक भक्त यही करता है, क्या करता है, कैसा ना कैसा मेरे पे भगवान इतने दयालु है, देखो इतना दयालु है, ये फील होता है। वो परिस्थितियों का सामना हंसते हंसते करता है। मैं अभी एक गृहस्थ में एक अंडरलाइन, ये अध्याय में मैं एक श्लोका अभी आपको भी शेयर करूंगा, 1 मिनट सुनो। बहुत अच्छा, 1 मिनट मैं पहले निकाल लूंगा श्लोका। गृहस्थों के लिए वो है, वो आप पढ़ना, ये क्योंकि ये डायरेक्टली वही 10वें स्कंद का 20वां अध्याय है। 1 मिनट, मैं पहले अब आपको स्क्रीन शेयर करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, यहाँ पे रोक देंगे, जिसको जाना है जा सकते हैं। ये मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ 10वां स्कंद को, और ब्यूटीफुल श्लोका है। कौन सा श्लोका? 17वां श्लोका। आपके पास में डायरेक्ट भागवतम है, 10वां स्कंद है, दूसरा वॉल्यूम निकाल लीजिए। दूसरे वॉल्यूम में 1 मिनट, 10वां स्कंद, यस, 10वां स्कंद में 20वें में से श्लोका नंबर 17। यस, अभी मैं आपको शेयर करूंगा माता जी प्रभु जी, ये पढ़ लो, कितना अच्छा दिखता है। आप लोग में से जिसको चांस नहीं मिला वो लोग पढ़ो। हाँ। यद्यपि माँ बादलें सारे जीवों को, दिख रहा है स्क्रीन आपको? यद्यपि बादलें सारे, बहुत छोटा दिख रहा है ना? बहुत छोटा प्रभु जी। हाँ, जाने दो, मैं ही पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट भागवत में से ही पढ़ लूंगा। यद्यपि बादल सारे जीवों को, हाँ, शुभेशी मित्र होते हैं, लेकिन दुर्बलता चंचल बिजली बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में इस प्रकार से गति करने लगती है, मानो गुणवान पुरुषों के प्रति विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां हो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य हरि बोल। तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको जिसको जाना है वो चाहिए, पढ़ना चाह रहे हैं माता जी? जी हाँ पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की टीका है। हाँ वर्षा ऋतु में बिजली एक क्षण बादलों के एक समूह में प्रकट होती है तो दूसरे क्षण दूसरे समूह में। इस घटना की तुलना उस कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है, क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का यथा अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों
का भरण पोषण करता है। दुर्भाग्यवश उसका सारा जीवन उसको तलाक देने वाली पत्नी के कारण विशुद्ध हो सकता है तथा जब पति शुद्ध रहता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाता है, हर काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः स्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती है वह अपने पति के साथ शांति से रह रहे। पति पत्नी किसी भी परिस्थितियों में एक दूसरे से अलग ना हो। पति पत्नी में में संयम रखना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत में केंद्रित करना चाहिए जिससे उनका जीवन सफल हो सके। आखिर इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। कौन है अनम्यूट कर लिए? प्रियंका माता जी म्यूट कर लो। जब वह मिल जाएं तो उन्हें कृष्णा भावनामृत में शांति पूर्वक रहना चाहिए और बादलों के एक समूह से दूसरे समूह में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरी बोल। कितना अच्छा तात्पर्य में श्री प्रभुपाद गृहस्थ जीवन हम लोगों को बता रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, जैसा बिजली गिरती, कभी बिजली यहाँ गिरती, कभी बिजली कहीं और कोई और बादल पे चले जाती, तो वैसे ही वो बोल रहे हैं ना, हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, इस घटना की तुलना किससे कर रहे हैं? एक कामुक स्त्री से की गई है जो अपना चित्त किसी एक पुरुष पर नहीं टिका पाती। बादल की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह वर्षा द्वारा अनेक लोगों को जीवन दान देता है। एक योग्य व्यक्ति क्या करता है? सबको, ठीक है भाई मैं धनवान हूँ, चलो भाई मैं गरीबों को भी थोड़ा पैसा बांटूंगा, ये करूंगा। और इसी तरह योग्य पुरुष अनेक प्राणियों का क्या बोल रहे हैं, देखो ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, अपने परिवार अथवा व्यापार के अनेक काम करने वालों का भरण पोषण करता है। हाँ, वो सबके बारे में चिंता करता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, उसकी ही वाइफ किसी और के साथ में, नहीं मेरे को वो अच्छा लग रहा है, अब पति नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगी? डाइवोर्स के लिए अब सालों कोर्ट में फिर रहे हैं। बच्चों का क्या हो गया? बच्चे ना समझ में नहीं आता कि वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। बच्चों को वो जो प्रेम, ना तो पिता का प्रेम कोई और दे नहीं सकता, ना तो वो माँ का प्रेम कोई और नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? क्या बोल रहे हैं आचार्य? हम सबको ये समझना चाहिए। आचार्य हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अतः फिर पढ़ रहा हूं, देखो, अतः संस्तुति की जाती है जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती है वह अपने पति के साथ शांति से रहे। पति पत्नी किसी भी परिस्थितियों में अलग ना हो। कोशिश करो, कर्म है भैया, हमको कर्मों को झेलना है ना, भगवान यहाँ पे क्यों भिजाए? ठीक है ना, अब झेल नहीं है। अगर इसको छुटकारा पाने इसको छोड़ दिए, कोई और मिलेगा, क्या मिलेगा पता नहीं, वहां पे भी टार्चर ही होगा। तो इसलिए ही हम लोगों को भक्ति कैसा करना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान पे निर्भर हो जाओ। देखो आपको हम लोग कभी ऐसा समझते हैं, मीराबाई को क्या प्रॉब्लम नहीं था जब भक्ति वो कर रही थी, बहुत तकलीफ थी उसको भी, अंत तो गव्य। वो बोल रहे हैं, देखो आचार्य बता रहे हैं, पति पत्नी को मैथुन में संयम बरताना चाहिए और अपने मन को कृष्ण भावनामृत में केंद्रित करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो सके। अंततः गव्य, इस भौतिक जगत में पुरुष को स्त्री और स्त्री का पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बॉडी डिजायर्स है, ठीक है, आप लोग ब्रह्मचारी आश्रम में थे, अच्छा सा ब्रह्मचर्य पालन करो, देन गृहस्थ आश्रम में आ गए, लेकिन हर चीज क्या है? लिमिटेड। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य, ब्यूटीफुल जो हम लोगों को श्लोका है भैया, हमारे पास में है, हम खाते जा रहे अन्न, वैसा नहीं, लिमिटेड खाओ। देन भगवान बोल रहे हैं मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ। आचार्य भी वही बोल रहे हैं, जब वे मिल जाएं तो उन्हें कृष्ण भावनामृत में शांति पूर्वक रहना चाहिए। अगर हम भी भक्ति में आ गए, लड़ रहे हैं, अभी भी हमारे पति पत्नी को बारे में कोई कंप्लेंट्स पहले के वैसे ही, वो जीवन नहीं है। हम लोगों को यहाँ से पति और पत्नी को ये मालूम होना चाहिए। मैं एक स्पेशल क्लास में बोलता हूँ, इफ यू कीप डिवाइन कपल बिटवीन द कपल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसा दो लोग लड़ रहे हैं पति पत्नी, तो दोनों के बीच में कृष्णा को रख दिए, देन उन लोगों को मालूम हो जाता है जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति, देन फाइनली लड़ाई नहीं होगी। ये एक श्लोका अच्छा है लेकिन समय नहीं है। और एक श्लोका कल हम लोग डिस्कस करेंगे, 19वां श्लोका। ये भी प्योर गृहस्थ जीवन के लिए कैसा, ये हम लोगों को यही जो 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 10वां स्कंद डायरेक्ट वहां पे थोड़ा तात्पर्य एलाबोरेटेड है, कहाँ पे? भागवत में, इसलिए हम लोग वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जिसको जाना है जाइए। माता जी प्रभु जी।
किसी का कोई डाउट, कुछ अपने कुछ टिप्पणी वे बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं बात। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा श्लोका बोला आपने प्रभु जी? 17वां श्लोक। नहीं 17वां नहीं, अभी कल कौन सा पढ़ेंगे आप? हाँ, कल देखो माता जी, ब्यूटीफुल श्लोका है ये, 19वां श्लोका, वो भी गृहस्थों के बारे में। यही 10वें स्कंद का 20वां अध्याय जो चल रहा हुआ अध्याय है ना, उसमें कई तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन के बारे में 20वें श्लोका में बोले। और मैं तो 23 श्लोका तक पढ़ा था कल। 23वें श्लोका में भी जो है सो डिटेल में बता रहे गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको नहीं मालूम, शादी कर लिए, लाइफ बन गई, चलो लड़ते जा रहे हैं। कभी हम पति को लड़ रहे, पति पत्नी से लड़ रहे, यही हमारा सास से लड़ रहे, नहीं तो बच्चों से लड़ रहे। नहीं, हमको गृहस्थ जीवन के बारे में ये अध्याय कितना अच्छा श्री प्रभुपाद तात्पर्यों में बोले। मैं आप लोगों के वजह से मैं भी पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, कोई मेरे से एक छूट गया था ना, मैं किसी दिन कोई भी याद नहीं दिलाया। देखो, हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ, एक टॉपिक था, मैं छूट गया, वो बोलने का है मेरे को। ठीक है, शकुंतला माता जी है, पर प्रभु जी ये तो हमारे एडमिन है। हाँ प्रभु जी, शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यहाँ हरे कृष्ण। बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास प्रभु जी। माता जी क्या डाउट है माता जी, अपने यहाँ करें। अच्छा, खाली बोलने के लिए ही, ओके। और कपेंद्र प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे प्रभु? कमल माता जी, आपने भी हाथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक वर्कशॉप चल रही है अभी AICT की। अच्छा, तो उसमें भी ये यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग्स वैल्यूज के बारे में डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, और उसको मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी लग रही है कि हाउ हरी वी बोल। कैन इंट्रोड्यूस गीता एज इट इज एज ए मैंडेटरी कोर्स फ्रॉम स्कूलिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज। हरी हरी। तो आप अच्छा, इसके सब बारे बोलो। में कोई गाइडेंस बताएं कि मैं उनको मतलब कौन कौन से आज, क्योंकि मेरे को एक 5 मिनट का या 10 मिनट का जो भी टाइम मिले। आप लेवल 1 मेरे क्लास अटेंड नहीं करे क्या? आप लेवल 1 मेरा क्लास अटेंड करे प्रभु? नहीं, आपका नहीं किया प्रभु, इसीलिए तो गौरव प्रभु का किए थे। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो गौरव हमारे मंगलोर प्रभु, उनके मंगलोर टेम्पल के ही गौरव है वो तो। वैसा नहीं प्रभु, एक्चुअली गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में, गीता को ऐसा बोलना है कि जीना हमको कैसा और जाना कैसा बताता है। प्रैक्टिकल में जो लास्ट का ज्ञान है, क्या कितना खाना, क्या खाना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये जो गुण है, गुणों के बारे में बताता है। थोड़ा सा आप अगर बनाना है, आप नोट्स बनाओ, आप मेरा नंबर है ना, मैं भी आपको हेल्प करूंगा, आपको भी कुछ पॉइंट बोलूंगा, वैसा आप बोल दो, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में गीता को हर कोई क्या समझता है, ये तो द्वापर युग में हुआ है, अभी अप्लाई नहीं होता है। तो मैं मेरी कक्षाओं में यही कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने लाइफ में ये जितना भी भागवत है, भगवत गीता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो श्रील प्रभुपाद लिए हैं वही हम लोगों को बता दिए ना महाप्रभु। एक ही बताना उन लोगों को, कितना भी पैसा कमा लो, वो कमा लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद में कमाई करो, कमाई के बाद में दवाई, लेकिन वो लाइफ नहीं है। क्या लाइफ है हम लोगों को समझना चाहिए। क्यों फिर IIT पढ़ के लोग सुसाइड कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, हाँ, स्ट्रेस डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं? तो इसका मतलब गीता का कमाई है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दो भी एट ए टाइम चलना चाहिए, दो भी एक पटरी है, ऐसा समझाओ प्रभु। ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाए प्रभु कि जैसे हम कोई भी मोबाइल वगैरह परचेज करते हैं तो उसका मैनुअल होता है। वो तो जनरल बात है, मैनुअल में तो पढ़ना क्यों है? ठीक है, पढ़ने के लिए भी हम उनको मोटिवेट किए, लेकिन आपको भी पता है जितने वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल माइंड समझते हैं, वो उस तरफ थोड़ा सा ना अट्रैक्शन कम दिखाते हैं। वो फिर भी अपने मतलब फॉल्स ईगो के ऊपर आके बात में यही कर देते हैं कि पैसे के बगैर लाइफ नहीं चलती, ये नहीं चलता, वो चलता है, वो भी करना है, वो भी जरूरत है बोलना, ये भी बोलना है प्रभु। आप वैसे भी मेरी क्लास में लेवल 2 में भी है ना, और आपको मैं खींच के लेके आ लूंगा, और थोड़े दिन मेरे को समय दीजिए, आप खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मानसी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक पैराग्राफ में दिया है, इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघा छंदित ऋतु से की गई है। तो मेघा छंदित ऋतु क्या हुआ, वो एक बार बता दीजिए। वो मेरे को भी नहीं मालूम। मैं भी इतना, अब यहाँ पे हमारे पूनम माता जी, सीनियर लोग अगर है तो लोग हेल्प करेंगे, लेकिन वो लोग अब चले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको कल बोलूंगा, कल बोलूंगा आपको उसका बारे में। नहीं तो प्रीशा माता जी भी बोलेंगे, ये लोग हमारे एडमिन बनाता हूँ। क्षमा माता जी, आप भी देखो माता जी का क्या प्रश्न है, देखो प्रीशा माता जी क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रजल्पा मतलब गॉसिपिंग होता है? बस गॉसिपिंग, अदर देन कृष्णा इज एवरीथिंग प्रजल्पा।
उसने ये किया, इसने ये किया, क्रिकेट मैच आईपीएल में इतना आ रहा, आईपीएल बोले तो क्या, इतने पागल लोग कैसा बात करते हैं आईपीएल के बारे में, हाँ ये इतने छक्के मारा, वही चलते रहता है। तो ये सब प्रजल्पा है। प्रजल्पा इज नथिंग बट इट इज कंपेयर्ड एज मेंढक, जैसा गटर गटर करता है, सांप आके डायरेक्टली उसको खा के लेके चले आता है, वैसा। ठीक है, प्रजल्पा। ओके, हरे कृष्णा। संतोषी माता जी, क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आपका कोई ग्रुप है नहीं है माता जी? कौन सा भी ग्रुप है हमारा? ये देखो, प्लीज टुक मी इन योर ग्रुप। कौन कौन बोल रहे हैं? बच्चों को जीने दो प्रभु, सुधीर प्रभु। हाँ, आप लेवल 4 में चले गए हैं, हमको जरा जीने दो लेवल 2 वालों को भी। आप ही अगर हर जगह छाते रहेंगे तो कैसा, दूसरों को भी तो छाने का मौका दो। चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। प्रभु संतोषी जी, माता जी। एडवांस क्लास को कौन से दिन का लाइक टाइमिंग्स क्या है? नहीं नहीं, आप लोग कौन से क्लास में हैं आप? मैं एक्चुअली लाइक सैटरडे का इंग्लिश बैच में फिर इंग्लिश में है ना माता जी बच्चों को, फिर आप हिंदी में क्यों आ रहे हैं? लाइक नॉट ट्रांसफर प्रभु जी, आई वांट टू लिसन योर्स एज वेल। आपका भी सुनना चाहिए। अच्छा, तो आपका भी सुनना चाहते हैं तो फिर आपका स्वागत है। जो भी सुनना चाह रहे हैं आ जाइए हमारी कक्षा में। लेकिन जो लोग रिपीट कर रहे हैं ना, जो लोग नए हैं उन लोगों को चांस दीजिए, वरना क्या होता है, नए लोगों को इंटरेस्ट चले जाता है। अगर मैं बार बार संतोषी माता जी आप पढ़िए, कल्पना माता जी, जो लोग सीनियर है वो लोग क्या करना है, सुनने के लिए ज्वाइन हुए तो सुनना है खाली ना। मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सुनो खाली, लेकिन पढ़ने के लिए जो नए लोग रहते हैं उनको चांस दो। ठीक है? ओके, सुनीता वदवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा नंबर डाल दिया, आप लोग मेरे को मैसेज करो, मैं आपको वो ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा एडवांस लेवल 2 पे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक माता जी कोई प्रश्न पूछे थे ना, जिसका क्या? मतलब उनको पूछना था, पता नहीं चला। हाँ, वो माता जी जरा बोल दो ना, वो माता जी है क्या, पहले वो पूछेंगे। वो माता जी का कहाँ पे है आप? है माता जी, आप चले गए हैं? गुस्से में तो नहीं चले गए ना आप? नहीं दिख रहे हैं ना, आप जब भी आंसर देना था। तो माता जी मैं देना, हमारे मेरी मेरी कक्षाओं में क्या रहता है माता जी, क्या करते हैं हम लोग, दुष्यंती चा बोधयंता परस्परम करते हैं हमेशा। ठीक है? जी तो जी आप जी कल प्रभु जी, कल जी फिर प्रभु मैं आपको चांस दूंगा। आप सुनीता माता जी, आप इमीडिएटली आप बोलना, प्रभु जी कल वो माता जी पूछे ना उनका प्रश्न का मैं बोल रही हूँ बोल के आप बोलो। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। कल्पना हरे माता कृष्ण प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल्पना मैया, और कौन है, किसी को कोई डाउट, कुछ भी हरे टिप्पणी? कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे स्कंद का 10वां स्कंद का अध्याय बताया है, जो हाँ भी हमारे वो गौरी श्याम प्रभु जी भी बताए थे कि अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे हाँ। कल। हाँ, क्योंकि कह रहे थे कि ये श्री कृष्ण लीला जो भक्त श्री कृष्ण की बुक है उसका पूरा अध्याय है वाला। सही बात है माता जी, सही बात है, सही बात है। वो पूरा 10वां स्कंद 4 भागों में बांटा गया। अच्छा सा डिटेल में पढ़ना है। मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, वो भी कल से ही स्टार्ट किया मैं भी। श्री कृष्ण लीला की बुक बताई आपने, थोड़ा सा भेज देंगे तो मैं स्क्रीन शॉट ले लूंगी, मेरे पास है लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ उसका। नहीं अरे, अभी नहीं, देखो माता जी यहाँ दिख रही है ना, श्री कृष्णा, जी यही प्रभु। ये बुक आपको खरीदना है। प्रभु जी है मेरे पास, हाँ। बस देखना भर है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ ना, अच्छा, तो इसलिए। मैं आपको क्या करो बोल रहे हैं आप, श्री कृष्णा की बुक वो उसमें भेज दूँ ग्रुप में? हाँ हाँ, हाँ, तो ग्रुप में प्रभु जी भेज मैं, देता, हाँ भेज मैं देता। देख लूंगी कि वो ही बुक है कि नहीं है, फिर मैं ठीक खरीद भी लूंगी। ठीक ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सुभाष प्रभु ML3, आनंद आ गया, हरी हरी। जब लेवल 2 से लेवल 3 जाते हैं, देखो अपने लोग, कितना अच्छा लग रहा है, आपके नाम पे ही लगा दिए प्रभु, मैं चले गया। नोमिता नोमिता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया, एंड कर रहे थे हरे हम। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, हाँ एंड करते बोलिए, समय आपको डिस्टर्ब कर। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आपने बोला था कि वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताओगे, आप कैसे हाँ वही करना तो, है कोई पूछ स्पिरिचुअल रहे लाइफ थे में तो भाई ग्रो। इसलिए ही भाई छोड़ दिया। कोई तो अगर प्रभु जी नहीं नहीं, वो तो आपका बहुत जरूरी है प्रभु जी। वो तो हमारा वो आधा हुआ था,
स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, फिर बाद में वर्क लाइफ बैलेंस। मैं ठीक है, कल ले लूंगा, कल ले लूंगा। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जिस प्रभु जी किसी हरे को कृष्ण भी प्रभु जी। लेवल 2 में आना है, आपका स्वागत है। लेवल 1 हो गए जो वाले, मतलब रिपीट करने वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उन लोगों को पढ़ने का चांस दीजिए। सब लोग मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उन लोगों को। प्रभु जी लेवल 2 की जो सैटरडे संडे क्लास दी थी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आई। नहीं आ रही माता जी मेरे को। कैसे डालना, वो ऑडियो कैसे डालना नहीं समझ में आ रहा है। देख देख रहा हूँ, मैं डालूंगा। ओनली ऑडियो डालना है मेरे को। वीडियो मैं सबको ऑन करो बोलता हूँ तो लोग ऑन कर रहे हैं मेरी बात पे, तो मैं उन लोगों का वीडियो यूट्यूब में डालना नहीं चाह रहा हूँ। सिर्फ मेरी आवाज आना, आवाज वो कैसा आता है, क्योंकि मैं स्क्रीन डिस्प्ले करता नहीं, तो हम लोगों को लोगों का फेसेस देख के कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे को कोई हेल्प करे तो मैं उसमें करेंगे बोल, तो कोई तकलीफ हो रही है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु। हरे गोपेंद्र प्रभु आप है? हाँ बोलो प्रभु। मैं एटलीस्ट ग्रुप पे तो डाल दीजिए ना प्रभु। करता हूँ, डालता हूँ मैं प्रभु। नहीं, काम करता हूँ, मैं डालता हूँ। नहीं डालने का सवाल नहीं है, मैं डालता हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे तो हम सिर्फ ऑडियो डालेंगे, लेकिन वो वीडियो के साथ में ग्रुप पे तो डाल ही सकते हैं। वो कैसे कंस्टेंट ये डालना? कीजिए कि वो कैसे डालना? अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे